नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक बताऊंगी कि घर में आप ये 3 चीज़ रख दो तो आपके घर में कभी भी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। तो आप समझ रहे हो कि लक्ष्मी मतलब ढेर सारे पैसे, जेवर होता है। तो मैं बोलूँगी हर घर में अगर ढेर सारे पैसे और जेवर होते ना, वहाँ से हमें सुख नहीं मिलता है। अगर आपके घर में लग करोड़ों मिलियनों रुपया है, अगर आपका पति आपको चीट करे, आपका जो संतान है बहुत ही बेकार है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा अशांति कर रहा है, आपका वाइफ किसी और के साथ चक्कर चला रहा है, लेकिन आपके घर में बहुत सारे पैसे हैं, जेवर है, तो क्या आपके मन के अंदर जो सुख है मिल जाएगा? आपको कभी नहीं मिलेगा। आप टेंशन ही टेंशन में मर ही जाओगे। तो इसीलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारे अंदर की सुख, शांति और समृद्धि। समृद्धि का मतलब हमेशा ये नहीं मैं बार बार बोलूँ कि आप पैसा कमाओ और पैसा हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला नंबर 1 जो है, जो आपके घर में रखना चाहिए ताकि आपके घर में बहुत सारे सुख समृद्धि हो, कभी अशांति, लड़ाई झगड़ा ना हो। सबसे पहला तो आप ये काम करो कि आपके मन से जो मिट्टी है, धूल है, निकाल दो। ईगो जो है मन के अंदर निकाल दो कि मैं क्यों बात करूँ पहले जाके, इसने मेरे साथ लड़ाई किया है तो ये मुझे आके सॉरी बोलेगा, ये मेरे से बात करेगा, मैं क्यों करूँ। तो ऐसा अगर मन के अंदर है आपके ईगो, तो ये आप निकाल दो। क्योंकि देखिए, संसार में सभी समान नहीं होते। आपका सोच अलग है, आपका भाई का सोच, आपका माँ पापा, हस्बैंड वाइफ, सभी का सोच अलग है। तो एक फैमिली में रहने के बाद हमेशा छोटी मोटी बात पे अनबन हो ही जाएगा। तो अगर आप सास से लड़ाई करके, ससुर से, हस्बैंड से, भाई से लड़ाई करके आप मुंह फुला के घर में बैठे रहोगे कि इसका गलती है, हमेशा लोगों की गलतियां निकालते रहोगे, तो नहीं होगा। क्योंकि हाथ की जो 5 उंगलियां है इक्वल नहीं है, लेकिन हम अगर एक उंगली अगर नहीं होता ना, तो हमें कितना दिक्कतें होता कि खाना खाने में, कुछ काम करने में। तो हो सकता है आपके परिवार में कोई आपसे अनबन हो रहा है, मिल नहीं रहा है, लेकिन उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए आप सभी को जोड़ने की कोशिश करें और सबको माफ़ करने की कोशिश करें, मन से ईगो हटा दें, ठीक है। और दूसरी नंबर चीज़, देखिए, हमारे घर में जब अशांति होता है हम छोटे मोटे पूजा वगैरह रखते हैं, नारायण जी का पूजा या कोई भी भगवान जी का पूजा। तो आप एक काम करें, घर में छोटा मोटा कोई भी पूजा रख लें। तो पूजा रखने का मतलब ये नहीं कि आप अकेले ब्राह्मण पुजारी को बुला के पूजा करो। पूजा का मतलब ये होता है कि आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में जो जो आपके अपने हैं, उन लोगों को बुला के घर में सब इकट्ठे मिलके पूजा पाठ करें, भगवान का नाम जप करें। तो सबके अंदर मिल बढ़ जाएगा, एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देंगे, कोई किसी के मन में मनोभाव, कोई गलत शंका नहीं रखेंगे, सभी एक दूसरे से बात करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि घर में पूजा रखने का मतलब हम सभी को बुलाएंगे, सभी के साथ बातचीत करेंगे, हंसी खुशी सभी के साथ, ईगो दूर कर लेंगे। तो हमारे घर में भी सुख समृद्धि ज़रूर होगा, लड़ाई झगड़ा क्लेश कम होगा। घर में आप एक छोटा मोटा पूजा रख लीजिए। और 3 नंबर जो सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि घर में ना सभी एक साथ बैठ के खाना खाएं। बहुत सारे ऐसे 90% हो गया है दुनिया में ऐसे परिवार कि एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते। सभी लाइफ में इतना बिजी है कि कोई किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, कोई किसी के साथ आर्गूमेंट्स कर रहा है, तो इसके कारण सभी अलग अलग खाना खाते हैं। कोई 1 बजे, कोई 2 बजे, एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम में खाना खा रहे। तो अगर आप अपने जॉइंट फैमिली के साथ रह रहे हो या 3-4 लोगों के साथ आप रह रहे हो घर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सब एक साथ बैठ के बातचीत करके खाना खाएं। अगर आपके ऐसा कभी कभी हो जाता है कि सास बहू के साथ लड़ाई हो गया, तो सास माँ बोला नहीं मैं आज नहीं खाना खाऊंगी, तो बहू भी बोल दिया नहीं खाना है मुझे भी, तो ऐसा ना करें। आप उसे मनाएं कि मम्मी जी आइए प्लीज़ खा लीजिए। तो सभी एक साथ मिलके बात करोगे, खाओगे ना, तो जो अंदर का जो प्रेम है वो आप लोगों का बाहर आएगा। तो होता है ना, कभी कभी हम एक दूसरे के लिए जेलस फील करते हैं, किसी के साथ गुस्सा है, किसी से बात नहीं करते। तो अगर हम इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तो एक दूसरे के साथ हमें बातचीत भी हो जाएगी और मन में कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए, जब हमारे मन में मैल होता है और बहुत सारे दूसरे को लेके जेलसी फील होता है, तब हम खुश कभी नहीं रह सकते और हमारे ज़िंदगी में कभी खुशहाल ही नहीं आता। तो इसलिए माफ़ कर भी देना चाहिए और मन में ईगो नहीं रखना चाहिए। और सभी को माफ़ करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर आप माफ़ करते जाओगे तो वो आपके सर पे उठ के नाचने लगेगा और हमेशा आपसे वो मौका मांगता रहेगा और बार बार आपको दुख दर्द देगा और आप उसे माफ़ कर दो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगी जो सबको माफ़ कर दो और सबके साथ मिलजुल के रहा करो और
ईगो ना रखो, तभी आपके मन में भी खुशहाली आएगी, जिंदगी में भी शांति और सुकून जरूर आएगा। ये 3 काम आप जरूर करके देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।